नमस्कार, मैं कुसुम माहेश्वरी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी किताब जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मिखाइल नईमी द्वारा लिखी गई किताबे मीरदाद एक ऐसी नायाब किताब है जिसके बारे में ओशो लिखते हैं कि यदि दुनिया की सारी किताबों को एक जहाज में रख दें और वो जहाज डूबने लगे और मुझे किसी एक किताब को चुनना पड़े तो मैं किताबे मीरदाद को बचाऊंगा। इस किताब की आउटलाइन कुछ इस तरह है। यह किताब महाप्रलय के बाद एकमात्र बचे हजरत नूह के परिवार से शुरू होती है। जब नूह को लगा कि उनकी आयु की फसल पूरी हो चुकी है तो उन्होंने अपने पुत्र सैम को इस शोकग्रस्त वीरान धरती को आबाद करने का आदेश दिया और साथ ही एक नौका की शक्ल के आश्रम का निर्माण करने को कहा जिसे नूह की नौका कहा जाना था। उन्होंने आदेश दिया कि इस आश्रम में सदैव 9 लोगों का वास होगा और जब भी एक व्यक्ति की मृत्यु होगी तो परमात्मा दूसरे व्यक्ति को उसका स्थान लेने के लिए भेज देंगे। ये सभी व्यक्ति एकांतवास में रहकर समस्त मानव जाति का पथ प्रदर्शन करते रहेंगे और इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति श्रद्धालुओं के दान से पूरी होगी। नूह की मृत्यु के बाद सैकड़ों साल तक यह आश्रम अपना काम करता रहा, पर धीरे धीरे नौका के लोगों ने ज्यादा दान लेना शुरू कर दिया और अब जब एक साथी की मृत्यु हो गई तो एक अजनबी जिसका नाम मीरदाद था नौका के द्वार पर आया और उसने नौका में शामिल होने की प्रार्थना की। तो इस समय के महंत या मुखिया शमदाम ने उसे अस्वीकार कर दिया, पर बाद में मीरदाद के बहुत आग्रह करने पर शमदाम ने उसे एक नौकर के रूप में स्वीकार किया। यह किताब मीरदाद, शमदाम, उनके 7 साथियों और इस आश्रम की एक ऐसी कहानी है जो समस्त मानव जाति को उद्धार कर सकती है। दुखों, कठिनाइयों, उलझनों और पीड़ा से ये किताब उन्हें मुक्त कर सकती है। इट कैन बी अवर कांस्टेंट गाइड। यदि आप किसी ऐसी कहानी या संदेश को सुनना चाहते हैं तो आएं और मेरे साथ पढ़ें किताबे मीरदाद अगले भाग से। धन्यवाद।